જૂનાગઢમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જાહેર સભાનું આયોજન કરાયું હતું। કુલ 31 મિનિટમાં ભાષણમાં નરેન્દ્ર મોદીએ કોંગ્રેસની તૃષ્ટિકરણની રાજનીતિ પર આકરા સાપ્તાહિક પ્રહારો કર્યા હતા। ઉપરાંત મોદીએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે આપ સૌએ આપેલા શિક્ષા અને સંસ્કારને કારણે દુનિયામાં આજે ભારતનો ડંકો વાગે છે। ગત 10 વર્ષમાં મેં ક્યારેય પાછું વળીને જોયું નથી। હૃદયમાં એક ભાવ એ છે કે મારું ભારત 2024માં એક મોટા સંકલ્પ સાથે પલ પલ દેશ માટે ખપાવી દેવી છે। ભારતમાં સ્થિત અને મજબૂત સરકાર દુનિયા માટે મહત્વની હોવાનું મોદીએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું હતું। વધુમાં તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે મોદીના આવ્યા પહેલા 2 સંવિધાન હતા અને એક સંવિધાનથી દેશ ચાલતો હતો અને બીજાથી કાશ્મીર ચાલતું હતું। સરદાર પટેલના અધૂરા કામ પૂરા કરવાના છે તે વાત પણ જણાવી હતી। 370 અને CAA મામલે કોંગ્રેસના વલણને લઈને મોદીએ સાપ્તાહિક પ્રહારો કર્યા હતા। સરદાર પટેલ ન હોત તો જૂનાગઢ પાકિસ્તાનમાં હોત અને કોંગ્રેસ સત્તામાં આવશે તો ગુજરાત માટે હાલાત ખરાબ કરશે। મોદી સરકારમાં સેટેલાઇટથી દ્વીપ માટે સર્વ કરાયાની વાત પણ જણાવી હતી। કોંગ્રેસનું હાલે તો હિમાલયની ટોચ પણ પડાવી લે અને મોદીએ ઘર ઘર નળની સુવિધા આપી હોવાની વાત પણ કહી છે અને નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કામને વેગ આપ્યાની વાત જણાવી હતી। દુનિયાના પ્રવાસીઓને અહીં લાવવા છે તેનો ઉલ્લેખ પણ પોતાના સંબોધનમાં કર્યો હતો। અંતમાં મોદીએ ગુજરાતની 26 સીટ અને દરેક બૂથ જીતવા માટે ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓ અને લોકોને અપીલ કરી હતી। જેકેએસની ગુજરાતી સાથે राजू पंड्या केशोद। ईसाई धर्म का पालन करते, पारसी धर्म का पालन करते, इसलिए वहां पर उन पर जुल्म होता है, वहां से उनको भगा दिया जाता है। उनके लिए तो एक ही सहारा है कि मां भारती की गोद। कहां जाएंगे? उनको मताधिकार देने का मैंने नागरिक का कानून बनाया, वो कहते उसको भी खत्म करेंगे, दोबारा हम पूरे रस्ते से लाएंगे। मैं कोई भी कांग्रेस को चुनौती देता, उनके सारे चट्टे बट्टे को चुनौती देता हूं। देश में से न फिर से 370 ला पाओगे, न CAA हटा पाओगे। मैंने 3 तलाक कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि मेरे देश की मुसलमान बेटियों को सम्मान से जीने का हक मिले। कोई सरफरा 3 बार तलाक बोलते हुए उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और सिर्फ बच्चे की नहीं, उसके माँ बाप भाई बहन जिन्होंने उसको शादी करके ससुराल भेजा था, जब बेटी वापस लौटेगी तो उस परिवार का क्या होगा? उन सब की रक्षा करना चाहता था और इससे मैंने 3 तलाक पर रोक लगाने का कानून बना दिया। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शाहजहां को चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा 3 तलाक की मुक्ति दे देंगे और वोट के लिए 3 तलाक अलाउ कर देंगे। मोदी है, मुकाबला नहीं कर पाओगे। कांग्रेस के एक सांसद दक्षिण भारत को अलग करने की मांग कर रहे हैं। देश को इतना बांटा, कितना बांटोगे? राजनीति इतनी गिर गई है आपको। इंडिया अलायंस की पार्टनर पार्टियां ये विभाजन की बात करती है। साथियों, कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई। एक कांग्रेस ही है जिसने सत्ता के लिए देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया। तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड कच्चातीलू द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया। ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे ही दे दिया, लो ले जाओ, मौज करो। और ये सच्चाई अभी भी सामने आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि उस द्वीप पर, उस टापू पर कुछ नहीं है, कोई रहता नहीं है, क्या जरूरत है, ले जाने दो। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी सोच वाले जो लोग हो, मैं
मैं तो सोच करके कभी कभी काम जाता हूँ, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो उन्हें गुजरात के गौरव की चिंता वो लोग न करते और मेरा जूनागढ़ भी पाकिस्तान के पास चला गया। ये मेरे गिर के शेर दुनिया के सामने गर्जना करते हैं, वो हमारे पास नहीं होते। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल है तो आज जिनका इतना बड़ा योगदान कि आज मैं आपके बीच बैठ करके हम लोग भारत का भाग्य लिखने की बात कर सकते हैं। दोस्तों, साथियों, कांग्रेस पार्टी जैसी खतरनाक मानसिकता, गुजरात को लेकर कांग्रेस के मन में जो खींच और नफरत है, कांग्रेस का अगर सत्ता में आई तो गुजरात के लिए, देश के लिए खतरनाक हालात पैदा कर सकते। ये तो कह देंगे कि कच्छ में, रेगिस्तान में क्या जरूरत है यार, वहां तो कोई रहता नहीं है, ना घास फूस है, कुछ नहीं है, दे दो। उनको देर नहीं लगी, उनको कोई परवाही नहीं है, उसका भी सौदा कर सकते हैं। यहाँ गुजरात के तटीय क्षेत्र में कई ऐसे द्वीप है या कोई नहीं रहता, कांग्रेस ऐसे द्वीपों का भी सौदा कर सकती है। और ये मोदी है जिसने पहली बार प्रधानमंत्री के बनने का, आजादी के इतने सालों के बाद, ये मीडिया के लोगों का काम है रिसर्च करना, अच्छा होता पहला आप लोगों ने रिसर्च की होती तो। भारत सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी कि हमारे पास कितने द्वीप है। मैंने आकर के सैटेलाइट से सर्वे कराया और आज हमारे देश के आसपास, हमारे समुद्र के इलाके में 1300 से ज्यादा द्वीप है और कुछ द्वीप तो सिंगापुर से बड़े हैं। और मैंने ये भी ठान लिया है, मैं उसमें से भी सिलेक्ट कर करके उसका भी डेवलपमेंट करूंगा। ये टूरिस्ट को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, दुनिया के टूरिस्ट के लिए यहाँ जगह बन जाएगी, ये संभावना है। ये हमारे यहाँ के समुद्री तट के किनारे पर भी है, ये सब डेवलप हो जाएगा। साथियों, ये कांग्रेस का चलता तो हिमालय की बर्फीली चोटियों का भी सौदा कर सकता है, तो वहां भी कोई रहता है। कांग्रेस ही सदा खतरनाक सोच से देश को सावधान है। साथियों, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही देश की सुरक्षा को दांव पर लगाते, कब कहां बम का धमाका हो जाए पता नहीं होता। और जो यहाँ नौजवान है ना, लगाई थी तो जो 20, 22, 25 साल के हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले, 10 साल पहले देश का क्या हाल था उनको ध्यान में नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल रही होगी। आपको याद होगा, हवाई जहाज पे जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टेशन पर जाओ, माइक पर से सूचना आती थी, 24